बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज डेट है 18 जुलाई 2020। सब्जेक्ट है आपका साइंस, क्लास है आपकी सेवन्थ क्लास। हम लोग जो आपका चैप्टर पढ़ रहे थे वो था हमारा टॉपिक ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, और हमने उसके पेज नंबर 15 की एक्सरसाइज कर ली थी, कर चुके थे। आज जो हम कर रहे हैं वो पेज नंबर 16 पर जो आपकी एक्सरसाइज मौजूद है वो कर रहे हैं। आपने क्या करना है, आपका पेज नंबर 16 पर जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग्स, आप ये क्वेश्चन निकालें। आपने फर्क बताना है इन प्रोसेसेस में कि पेरिस्टालसिस, आपका जो फर्स्ट है पेरिस्टालसिस और वॉमिटिंग में क्या फर्क है। पेरिस्टालसिस, इट इज द प्रोसेस ऑफ पुशिंग फूड इन स्टमक इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। ये देखें, The process of pushing food in stomach is called पेरिस्टालसिस। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो ग़िज़ा है वो मैदे में जाती है, इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस। जबकि वॉमिटिंग इसका रिवर्स प्रोसेस है। वॉमिटिंग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस। उसमें आपका फूड अनडाइजेस्ट हो जाता है, उसके नतीजे में वो बाहर आ जाता है। सेकेंड है आपके पास डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। The second is diarrhea and constipation. Diarrhea, it is the frequent discharge of semi-liquid feces. The symptoms are loose motion, abdominal pain, vomiting and fever, etc. ये आपके पास क्या है कि आपका जल्दी जल्दी स्टूल डिस्चार्ज होता है डायरिया में, और इसकी आपके पास क्या सिम्टम्स आते हैं, लूज मोशन लग जाते हैं, एब्डोमिनल पेन होती है, वॉमिटिंग होती है और बुखार होता है। जबकि आप इधर नेक्स्ट आ जाएं कॉन्स्टिपेशन, द डिस्चार्ज ऑफ फीसेस इज बिकम डिफिकल्ट। आपका जो स्टूल है वो बहुत डिफिकल्ट पास होता है, नहीं आता कॉन्स्टिपेशन में। तो ये प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है, कॉन्स्टिपेशन। थर्ड आ जाएं, आपके पास जो नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, थर्ड आपके पास है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दी लार्ज इंटेस्टाइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज अ लॉन्ग नैरो कॉइल ट्यूब वेयर सेमी डाइजेस्टेड फूड एंटर्स फ्रॉम स्टमक। ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है, कॉइल ट्यूब होती है, रोल होती है, जिधर डाइजेस्टेड फूड आपका एंटर होता है, हजम हुआ हुआ खाना जो थोड़ा बहुत हजम होता है। और कहाँ से आता है, ये मैदे से आता है। कहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इन लार्ज इंटेस्टाइन। यही स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाती है। वेयर अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड गो एंड लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर इन इट। और क्या होता है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो उस फूड का वाटर यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेती है। देन फोर्थ है आपके पास ब्रीथिंग एंड बर्निंग। ब्रीथिंग क्लास में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आई टोल्ड बिफोर। द इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। कि ऑक्सीजन जज्ब करने को और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने को ब्रीथिंग कहते हैं। एंड बर्निंग इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड बर्निंग। आपकी जब खुराक की ब्रेक डाउन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, उसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में होती है। ये प्रोसेस क्या होता है, बर्निंग। देन आपके पास है विलाई एंड एल्वोलाई। विलाई आपके पास क्या है, विलाई आपके पास ये मिलियन ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। एल्वोलाई आपके पास क्या है, ये स्मॉल एयर सैक्स होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन लंग्स आर कॉल्ड एल्वोलाई। विलाई का काम, आपका विलाई का ताल्लुक है फूड से, तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ इसका ताल्लुक होता है। एल्वोलाई का ताल्लुक है आपका लंग से। नाउ सेवंथ क्लास, आपका आज का होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है कि आपने इन तमाम डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से याद करना है, समझना है और पढ़ना है। ये आपका टुडेज होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, लुक एट आपका जो होमवर्क है, राइट द फॉलोइंग ऑन योर नीट कॉपीज। आपने इन तमाम डेफिनेशंस को अपनी नीट कॉपीज पर लिखना है। आपने अच्छे तरीके से इन्हें याद करना है, इन्हें अपनी नीट कॉपीज पर लिखना है। आपने बिल्कुल इसी तरह ही देखें टेबल्स बनाने हैं कॉपी पर, और दोनों को डिफरेंशिएट करके आपने अपनी कॉपी पे लिखना है और इनको अच्छे तरीके से याद करना है। ये आपका होमवर्क है। आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म हुआ। तब तक के लिए क्लास फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह।